नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल। ये इनका घर है, पहाड़ी पारंपरिक घर बना हुआ है यहाँ पे। तो वो नमस्कार, अमन नमस्कार। और अब ये हैं योगेश बिष्ट, जिन्हें घर में आमतौर पे योगेश बिष्ट बोलते हैं, वैसे इनका नाम है युवराज सिंह बिष्ट। मैंने तैयारी स्वयं से ही की और कुछ कोचिंग संस्थान हैं, उनके कुछ वीडियोस लेक्चर्स वगैरह वो बने। युवराज जी पहुंच चुके हैं यहाँ गंगवा चौर में, जहाँ पे इनका स्वागत समारोह किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है पूरे परिवार का। युवराज जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार का अभिनंदन और स्वागत करते हैं युवराज सिंह जी का। जोड़ियों के साथ हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम जो भी काम करें उसको पूर्ण लगन और श्रद्धा के साथ करें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज मैं जा रहा हूं परवड़ा गांव में, और परवड़ा गांव में एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हमारे पहाड़ के लिए। पहाड़ क्षेत्र के एक युवा ने PCS के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और वो बन चुके हैं अधिकारी, और जिला अधिकारी बन चुके हैं। मतलब जिले के अधिकारी, उनको कौन सा पद मिलेगा अभी ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन PCS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उनको अधिकारी का पद मिला हुआ है। तो हमारे क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर दौड़ी हुई है। तो आज मैं जा रहा हूँ उनके घर पे और आपको मिलाऊंगा उनसे, किस तरह से उन्होंने तैयारी की और कैसे उन्होंने PCS क्वालिफाई किया। चलिए चलते हैं, आपको मिलाते हैं उनसे। तो ये रास्ता है गंगवा चौर से परवड़ा के लिए जाता है, और एक्चुअली वो लोग हैं चौखुटा गांव में, मतलब चौखुटा गांव में वो रहते हैं। तो ये रास्ता उधर ही तक कनेक्ट करता है, मतलब चौखुटा परवड़ा होते हुए ये रास्ता जाता है। नमस्कार। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं उस घर में जहां पे युवराज जी रहते हैं, और ये इनका घर है। पहाड़ी पारंपरिक घर बना हुआ है यहाँ पे, और यहीं पे इनका पूरा परिवार रहता है। साथ ही साथ इनके दादाजी, मम्मी पापा सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहीं पे रह करके इन्होंने अपनी बेसिक पढ़ाई की, और उसके बाद आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि एक PCS अधिकारी वो बन चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आम पहाड़ी घर है, जिस तरह से पहाड़ों में नॉर्मली लोगों के घर होते हैं। इधर ये क्यारी बाड़ी बनी है, फूल लगे हुए हैं, और बाकी खेती बाड़ी करते हैं। तो आम काश्तकार हैं। काश्तकार के बेटे ने आज ये मुकाम किया है, तो बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे पहाड़ के लिए, हमारे उत्तराखंड के मुक्तेश्वर क्षेत्र के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र से पहले PCS अधिकारी होंगे। तो ये इनके अम्मा बुबू हैं। बुबू नमस्कार, अम्मा नमस्कार। और अभी मिलाएंगे इनसे भी, और इनसे भी जानेंगे इनको किस तरह की खुशी इनको हो रही है। तो ये हैं योगेश बिष्ट, जिन्हें घर में आमतौर पर योगेश बिष्ट बोलते हैं, वैसे इनका नाम है युवराज सिंह बिष्ट। तो युवराज जी ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। तो युवराज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, और स्पेशली हमारे पहाड़ के क्षेत्र के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के बारे में? कैसा आपको महसूस हो रहा है अभी जो आपने ये मुकाम हासिल किया है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मुकाम के लिए मैं सर्वप्रथम यही कहूँगा कि इसमें हमारे जो भी बुजुर्गजन हैं, मेरे माता पिता हैं, और हमारे जो भी शिक्षक हैं, और जो भी मेरे परिवार के अन्य सदस्य हैं, जिनकी सहयोग की बदौलत मैंने ये सफलता हासिल की। तो इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करूँगा। और कहीं ना कहीं जो भी मैंने मुकाम हासिल किया है उसमें सभी लोगों का योगदान है। उसमें केवल मेरा ही नहीं, मेरे विद्यालय का, मेरे गांव का, मेरे समाज का, मेरे माता पिता का, और अंत में थोड़ा बहुत मेरा योगदान, जिसमें और अंत में मैं कहूँगा कि भगवान की भी कृपा रही, जिसकी वजह से मैंने मुकाम हासिल किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए कि आपने तैयारी कैसे की, ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके और इस तरह से वो तैयारी कर सकें। विशेष रूप से हमारे पहाड़ में क्या है, बहुत साधन सुविधाओं की कमी होती है। तो उस पर आप थोड़ा सा अगर ये बताएंगे किस तरह से आपने तैयारी की, तो शायद दूसरे लोगों को मदद मिल सकती है इससे। अगर तैयारी के बारे में कहें तो वैसे तो तैयारी मतलब उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी, तो एक होलसम प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। मतलब समेकित प्रिपरेशन जब तक हम न करें तब तक उसकी तैयारी हम पूरी नहीं मान सकते। जैसे कि उसमें GS के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि उसमें उत्तराखंड के कुछ सब्जेक्ट हैं, और इस बार से तो जो नई PCS की परीक्षा है 2024 से हो रही है, इस बार
उसके सिलेबस में भी चेंजेस किए हैं कुछ, और उत्तराखंड के पोर्शन को अधिक महत्वता दी है। अच्छा। तो इसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो भी रहने वाले हैं और उत्तराखंड के जो भी मूल निवासी हैं उनके लिए सहयोग होगा, क्योंकि बाकी लोग उत्तराखंड को उतने अधिकता और गहनता से नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो इस बार से उत्तराखंड के भी सिलेबस में शामिल करने से 2 पेपर, जो कि पेपर 6 और पेपर 7 बढ़ाए गए हैं, उससे उत्तराखंड के जो भी प्रतिस्पर्धी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सहयोग होगा और उनके लिए अच्छी बात है। और अगर तैयारी की बात करें, जिसमें आपने तैयारी के विषय में पूछा, तो मैंने तैयारी स्वयं से ही की, और कुछ कोचिंग संस्थान हैं उनके कुछ वीडियोस लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल हैं। अच्छा। यूट्यूब पे भी जो भी पुराने टॉपर्स रहे हैं उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अच्छा। उससे होलसम प्रिपरेशन में सहायता मिलती है। और बाकी अगर प्रिपरेशन के बारे में आते हैं तो वो तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा, तो बिल्कुल, इतना ही मैं कहूँगा कि जो भी सीमित संसाधन है उन संसाधनों को सबसे पहले एकत्र कर लें, और उसके बाद उन्हीं संसाधनों में लगे रहें। बार बार अपने बहुत सारे डाइवर्स सोर्सेस में जाने का प्रयास न करें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जानकारी मिली कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हासिल किया है मुकाम, और दूसरा मुझे पता लगा कि आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिला है। तो पहाड़ जो है विशेष रूप से कृषि के लिए जाना जाता है, तो पहाड़ में आप किस हिसाब से इस क्षेत्र में मदद करेंगे ताकि जितने भी काश्तकार हैं उनको इससे मदद मिल सके? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो इस बारे में अगर मैं ये कहूँ कि उत्तराखंड जैसे है, उत्तराखंड में 86% जो हिस्सा है वो पहाड़ी क्षेत्र है और 14% हिस्सा केवल मैदानी क्षेत्र है। तो इस 86% हिस्से में जो कि नॉर्मल खेती है, जिसमें नॉर्मल खाद्यान्न होते हैं जैसे गेहूँ, चावल, इसकी खेती कर पाना उतना आसान नहीं है। गेहूँ, चावल बहुत सीमित मात्रा में कुछ इलाकों में होता है पहाड़ के, और गेहूँ भी होता है तो वो भी बहुत सीमित मात्रा में होता है। लेकिन पहाड़ों में जो है, पहाड़ों में उद्यान का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें, जिसमें सब्जियां हो गई, जिसमें फलों की खेती हो गई, और साथ ही आजकल जो एक्जोटिक फ्रूट्स जिसे हम बोलते हैं, एक्जोटिक फ्रूट्स में जैसे अलग अलग प्रकार के जो नए नए फल आ रहे हैं, जैसे कि कीवी या अन्य फलों में भी, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर ने प्रगति की हॉर्टिकल्चर को लेकर, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश ने प्रगति की, कहीं ना कहीं उसी प्रकार हमारा प्रदेश भी प्रगति कर सकता है हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में। अगर पूरे, जिसमें किसानों का सहयोग, जिसमें सरकार की तरफ से सहयोग, और जिसमें युवा पीढ़ी का भी सहयोग, अगर वह भी आगे बढ़कर आए और उद्यान की तरफ बढ़े, या खाद्यान्न फसलों में जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कि मंडुआ, रागी वगैरह जो पहाड़ों में बहुत अधिक होते हैं, यदि अगर इस तरफ बढ़ें और इनकी ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें, तो यह कहीं ना कहीं आय के लिए एक अच्छा स्रोत हो सकता है और जीवन यापन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देंगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और हमारे लिए तो विशेष रूप से बहुत गर्व की बात है। हमें अंदर से बहुत खुशी हो रही है और इसको हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पे उनके पिताजी भी मौजूद हैं। तो ये पिताजी हैं योगेश जी के, तो उनसे जानते हैं उनको कैसी खुशी महसूस हो रही है। जब ये रिज़ल्ट आया, जब हमें पता चला कि इसका सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें, क्योंकि इतने कम संसाधनों में जो हमारे पारिवारिक परिस्थितियां हैं और जिन सीमित संसाधनों में हम अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, इतने कम संसाधनों के बावजूद अगर कोई बच्चा इस तरह की सफलता हासिल करता है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या करते हैं और कैसी नॉर्मली दिनचर्या रहती है यहाँ पे? मैं एक सामान्य किसान हूँ और खेती के अलावा हम लोग थोड़ा बहुत टूरिज्म से भी जुड़े हुए हैं। जो खेती में जो आय हम हासिल नहीं कर पाते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति थोड़ा बहुत हम टूरिज्म क्षेत्र से कर लेते हैं। बिल्कुल। एक सामान्य वर्ग के परिवार के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही जान करके हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक आम घर से एक काश्तकार के बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है, जो कि एक असंभव सी बात है पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ों में साधन सुविधाओं की भी कमी है, दूसरा एजुकेशन भी बहुत निम्न स्तर का है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके बेटे ने ये मुकाम हासिल किया और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। तो अभी हैं हम योगेश जी के आमा और बुबू के साथ में, तो इनसे जानते हैं इनको कैसी खुशी हो रही है। बुबू, कौश लागना तुम योगेश अधिकारी बन गए तुम्हारे? ठीक है, लागना अधिकारी बन गया, बहुत खुशी है। अच्छा अच्छा, खुशी है हमें। ओहो, अच्छा। तो अब भविष्य में क्या कर ला तुम, यहीं रला या बाहर के चला? अब
जस्ट होलो उसको आप ये बाहर के जिनी माहौल होलो बाहर के ले जा सकनो घरे उनी होलो घर ले हो सकनो। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई है तुम लोगों के लिए। धन्यवाद। ये पूरा घर है और यहीं पे इनकी दूसरी छोटी अम्मा भी रहती है, उनसे जान लेते हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है। अम्मा कौस लागना तुम्हें तुम्हारे नंदन अधिकारी बन गया कौस लागना तुम्हें खुशी छे ने? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई है अम्मा तुम्हें लिए। योगेश जी की मम्मी भी आ चुकी हैं तो उनसे जानते हैं तुम्हें कौस लगना तुम्हारे चोल अधिकारी बन गया? बहुत बढ़िया लगना, घर पे चल गए और इतु मेहनत कर रहे निकल गए। पहाड़ वाली जी बहुत फुल बात भी अधिकारी बने करने हुए थे शिशु बेटी। हाँ, और भी बाद है फिर वहाँ पंतनगर गए यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वहाँ पे फिर साल भर तो कोर्स करा। अच्छा, पहली यक में निकला। अच्छा अच्छा, और फिर दूसरा में निकल गया। ठीक, घर में से अपन हमारे चालू होंगे बहुत बहुत। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। बहुत खुशी से होंगे। चलो बहुत बढ़िया। योगेश जी का, युवराज जी का घर, और अभी इनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे स्थानीय जितने स्कूल हैं उन सभी में इनका स्वागत किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको भी ले चलते हैं। तो ये आम छोटा सा एक पहाड़ की घर है, जैसे पहाड़ों में आमतौर पे पहाड़ी पुराने घर होते हैं, देख सकते हैं पीछे पुराना घर बना हुआ है, पुराने विंडोज़ और सब कुछ उस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पे ये काश्तकारी करते हैं इनके पिताजी जो हैं, और हम पहले से उनसे हमारा परिचय भी है। और साथ ही साथ में यहाँ पे ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि कोई अगर इस तरह से PCS एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, स्पेशली हमारे क्षेत्र के हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और साथ ही साथ में बहुत बड़ी प्रेरणा भी इससे मिलती है। और जितने अभी युवा जितने भी छात्र हैं ना, उन सभी को इससे बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि कई लोगों का ऐसा सपना होता है और वो नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इससे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से क्वालिफाई कर रहा है इसका मतलब कि इतना मुश्किल नहीं है, उसको कर सकते हैं अगर लगन होगी, मेहनत होगी तो। चलिए आपको आगे ले चलते हैं, आगे इनका स्वागत समारोह होगा, वहाँ पर भी आपको ले चलते हैं। युवराज जी पहुँच चुके हैं यहाँ गंगवा चौर में, जहाँ पे इनका स्वागत समारोह किया जा रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनका स्वागत समारोह में उनको बधाइयाँ देने के लिए। की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आज हमारे बीच में है अमन का, इस मंच के माध्यम से तमाम जनता जनार्दन के तरफ से उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है, आज सारे लोगों का हृदय गदगद है इस व्यक्ति के, युवराज जी के इस कर्तव्य से जो उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। युवराज की दादी भी पहुंचे हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उनके बाबू हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बुजुर्ग जन भी एकत्रित हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं किस कदर खुशी होगी लोगों के हृदय में यहाँ पे, क्योंकि उनके बीच में से उनका बेटा आज एक PCS अधिकारी बना हुआ है। हमारे बीच में है, हम इस मंच के माध्यम से तमाम जनता जनार्दन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। पूरे परिवार के साथ आज हमारे बीच में है हमारे युवराज सिंह जी, जिन्होंने रामला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, शायद श्री रामला कमेटी के अध्यक्ष, तो साल इलाका को सम्मानित कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। और मल्लार माता और बैस लगाकर क्षेत्र के गाँव श्रीमान युवराज सिंह जी, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा हमारे बीच में आसान है, विक्रम जी से भी निवेदन है कि मंच तक आने की कृपा करेंगे। गोपाल सिंह जी महासाब से भी निवेदन है, जो कि शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित है, रिटायर्ड टीचर है शैलेश मटियानी सम्मान से प्रयोग हुए, उनके पिताजी आई। यहाँ पे इस तरह से स्वागत समारोह किया जा रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, काफ़ी बुजुर्ग भी यहाँ पे दिख रहे हैं, बुजुर्ग लोग, और बुजुर्ग जन अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और बाकी युवा भी हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं ये रोड के किनारे में ही यहाँ पे जो शिशु मंदिर है उसके पास में ही व्यवस्था की गई है इनके स्वागत के लिए। ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है, और आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। और भी यहाँ से आगे जा रहे हैं यहाँ के विद्यालय के जूनियर स्कूल में, इंटर कॉलेज में, जहाँ पे उनका स्वागत किया जा रहा है। और वहाँ पे कुछ प्रवचन भी रहेगा उनका, और साथ ही साथ में वहाँ पे उनका माल्यार्पण करके स्वागत होगा और परिचय किया जाएगा।
लोग पहुंच चुके हैं कस्यालेक इंटर कॉलेज में, जहां पे अभी एक प्रोग्राम रखा गया उनके स्वागत के लिए। तो ये युवराज जी और उनका पूरा परिवार और सभी लोग यहाँ से चल रहे हैं स्कूल में, वहाँ पे उनका स्वागत समारोह किया जाएगा। अभी यहाँ से चल रहे हैं ये इंटर कॉलेज कस्यालेक में, जहाँ पे अभी स्वागत समारोह होगा। तो सभी लोग स्वागत समारोह में जितने लोग शामिल थे वो सभी चल रहे हैं यहाँ पे, और स्कूल में अब यहाँ पे समारोह होगा। साथ ही साथ में एक प्रेरणा भी मिलेगी, जितने भी यहाँ पे बच्चे अध्ययन करते हैं उन सभी को एक प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे क्षेत्र के लिए। तो चलिए चलते हैं स्कूल में, आपको भी दिखाते हैं कैसे यहाँ पे स्वागत समारोह किया जाता है। ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है पूरे परिवार का। युवराज जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार का इस तरह से अभी स्वागत यहाँ पे हो रहा है स्कूल के बच्चों के द्वारा। और स्कूल में बहुत अच्छा ही कार्यक्रम किया गया है, इससे सारे लोगों को, सारे छात्रों को एक प्रेरणा मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गर्व की बात है PCS क्वालिफाई करना हमारे क्षेत्र के लिए, और साथ ही साथ हर एक एक छात्र के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान पठानाचार्य जी, जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम अपने क्षेत्र के होनहार विद्यार्थी जो कि युवराज अध्यापन कार्य, अध्ययन कार्य आपने गौवा चौड़ से प्राप्त किया। अन्य लोगों का जो हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनका भी परिचय आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि पंतनगर से रिटायर हैं, बट अभी हाल ही में गौवा चौड़ के निवासी हैं, जो कि पोखरा आप सब लोग परिचित हैं, वाटरफॉल के संस्थापक हैं। उसके बाद हमारे बीच में थान सिंह मां साहब हैं, जो कि ITI में अभी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए और एक्सटेंशन मिला है वो 1 साल का, और आपके विद्यालय में आते रहते हैं। हमारे बीच में हरक सिंह जी हैं, जो कि व्यवसायी हैं और भटेरिया के निवासी हैं। हमारे बीच में श्रीमान लोहिया जी, श्री नारायण सिंह लोहियाल जी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ लोहियाल जी का भी हम प्यार करते हैं। ग्राम लोग के रहने वाले हैं, वर्तमान में हल्द्वानी रहते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर है। मुख्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद उनके दादाजी हैं श्रीमान किशन सिंह जी, पुत्र श्री विजय सिंह जी दादाजी हैं। उसके बाद युवराज की आमा है दादी श्रीमती हेमा देवी जी मुंशी। ये हमारा एक परिचय का लघुत्तम कार्यक्रम था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं युवराज सिंह जी का, जिन्होंने 50 प्रयास का PCS की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि इस तरह की परीक्षाओं में आप लोग भी आए, बढ़ चढ़ कर भाग लें, और यह अवसर हमें दोबारा मिले इसी विद्यालय में। ऐसे हम आपसे अपेक्षा करते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के द्वारा सभी का यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है। दादाजी, उनकी दादी जी, उनकी माँ जी, उनके पिताजी, हमारे SMC के अध्यक्ष आदरणीय दीपक सिंह मेहता जी, और हमारे इस क्षेत्र के कुशल होटल व्यवसायी और कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने वाले आदरणीय देवेंद्र सिंह बिष्ट जी। और इस क्षेत्र के लिए आज बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि युवराज सिंह जैसे बहुत छोटी उम्र के जो इस क्षेत्र के हैं, उन्होंने अपने प्रथम प्रयास में PCS की परीक्षा उत्तीर्ण की। हम सभी लोग, पूरे विद्यालय परिवार उनके इस सफलता से बहुत प्रसन्नचित हैं। और युवराज सिंह जी जो है, हमारे ये जो आपके सम्मुख सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे आपसे प्रेरणा लेंगे और आपकी तरह इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। आप इस क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और मैं विशेषकर बधाई देना चाहूँगा उनके दादाजी को, उनकी दादी जी को, उनके माँ जी को और उनके पिताजी को, कि जिन्होंने अपना एक त्याग और तपस्या करके, समर्पण करके इस छोटे से अभाव वाले क्षेत्र से बच्चे को आगे बढ़ाया है। ये निश्चित रूप से आप ही के आशीर्वाद का परिणाम है। बढ़ाने के लिए फिर मैं दीवान आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ। तालियों के साथ हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, जिन्होंने
हमें इस प्रकार के कार्यक्रम को करने का अवसर प्रदान किया। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जनता अभिनंदन के जिनके स्वागत में, सम्मान में, अभिनंदन में यह समारोह आयोजित किया गया है। युवराज सिंह, जिन्होंने हमारे इस आगर क्षेत्र का नाम उज्जवल किया है, व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं। तो आप ये क्या है, हमारे विद्यालय की एक बहुत बड़ा नाम है। इस तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए युवराज जी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा समस्त आयोजक मंडल आगर ग्रुप, जिसके माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित होता है। उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कस्याले और सभी अध्यापकगण, मेरे समस्त वरिष्ठजन और अन्य प्रबुद्धगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी छात्रों का, जो यहाँ पर मुझे सुनने के लिए इतना आपको इंतजार करना पड़ा। तो आप सभी लोग अभी अपनी क्लास छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। अपने जीवन के अनुभवों को आपसे साझा करने का प्रयास करता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर गंगाचौड़ से हुई। और जब मैं शिशु मंदिर में पढ़ता था तो जो सबसे ज्यादा मेरे अंदर ललक थी कि मुझे एक नौकरी पानी थी। तो मेरी स्थिति उस कुएं के मेढक के समान थी जो अपने कुएं से बाहर का पानी नहीं देख पाता। उस कुएं में एक दिन अचानक बाहर समुद्र से मेढक आ पड़ता है और उसे लगता है कि इतनी छोटी जगह, ऐसी ही स्थिति मेरी थी। शिशु मंदिर में जाना उस समय मेरे लिए सबसे बड़ा अरमान जो था, एक नौकरी पाना। वो नौकरी कुछ भी हो सकती थी, प्राइवेट, सरकारी, इसमें मेरे लिए कोई वो नहीं था। लेकिन जो वहां पर जो सबसे ज्यादा मैंने जो ध्यान दिया, शायद मुझे लगता है, और उस समय की बातों को यदि मैं याद कर पाता हूं तो जो भी मैंने पढ़ाई करी वो मैंने सर्वश्रेष्ठ योगदान के साथ करी। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो भी आप काम करें, चाहे कुछ भी करें, पढ़ाई करें, खेल के क्षेत्र में जाएं या व्यवसाय के क्षेत्र में जाएं, आज के समय में कुछ भी नहीं छूटा है। उस सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो सबसे पहला लेसन जो आप सभी को ध्यान रखना है वो है कि जो भी काम करें, सर्वप्रथम जो भी काम करें उसको पूर्ण लगन और श्रद्धा के साथ करें, चाहे वो कोई भी काम हो। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आपकी कल परीक्षा है तो उस परीक्षा की तैयारी एक दिन पहले न कर, पूरे एक माह पहले से, जब से पढ़ाई शुरू होती है, जहां पर शिक्षक पढ़ाते हैं, उसके बाद आप घर जाकर उसको रिवीजन करते हैं, उसके बाद उसकी परीक्षा देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो आज एक व्यक्ति का परिणाम होता है, जो अंक आपके परिणाम है, वो एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है। वो परिणाम आपके पिछले जितने समय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पूरे लगन, उस पूरी श्रद्धा जिसके साथ आप क्लास में ध्यान दे रहे हैं, जिसके साथ आप घर जाकर दोबारा पढ़ाई कर रहे हैं, उस पूरी श्रद्धा का परिणाम है। तो जैसे कि मैं कहूंगा कि जो मैं आज यहाँ पर हूं, मैं अपने समाज की वजह से हूं। हम हर व्यक्ति जो भी होता है वो अपनी स्थितियों और अपनी परिस्थितियों की वजह से होता है। मुझे जो मार्गदर्शन मिला मेरे गुरुजी लोगों से, मुझे जो मार्गदर्शन मिला मेरे माता पिता, दादा दादी से, मुझे जो मार्गदर्शन मिला मेरे समाज से, और जो व्यक्ति आज के टाइम पे बन पाता है, वो व्यक्ति अपने इन सभी तत्वों से समाहित करके जो व्यक्ति वर्तमान बन पाता है, उन सभी तत्वों का मिश्रण का जो फल होता है वो व्यक्ति होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है स्वप्न देखना, ड्रीम्स। जब तक आप ड्रीम नहीं कर पाएंगे किसी चीज को, तब तक आप उस चीज को रियलिटी में नहीं ला पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है ड्रीम। आप जब ड्रीम देखेंगे, कोई व्हेन यू सी अ ड्रीम, ड्रीम के बाद ही आप उसके लिए तैयारी करेंगे। आप उस ड्रीम के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि आपको उस ड्रीम को पाने के लिए, उस स्वप्न को पाने के लिए, आपको उस सफलता को पाने के लिए क्या कार्य करना है। सभी ह्यूमैनिटीज के जितने भी अन्य बच्चे भी हैं, तो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ें, क्योंकि वही आपके फाउंडेशन की तरह काम करेगा। जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग फाउंडेशन होती है उसकी ईट करके मकान बनता है। तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो आपकी ईट है। यदि प्रेरणा स्रोत कहूं तो
मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे माता पिता ही है। और लेकिन सर ने जिस संदर्भ में प्रश्न किया था उस संदर्भ में यदि उत्तर दूं तो मेरे प्रेरणा स्रोत जो हैं वो हैं डॉक्टर कलाम, जो कि मिसाइल मैन भी रहे हैं, इस देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो डॉक्टर कलाम मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस घर को। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के मुक्तेश्वर क्षेत्र के पहले PCS अधिकारी का स्वागत किया गया और बहुत ही आकर्षक रहा और साथ ही साथ में बहुत प्रेरणादायक भी रहा, क्योंकि स्कूल के बच्चों के सामने ये कार्यक्रम रहा और बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न उत्तर भी पूछे उनसे कि कैसे आपने तैयारी की, क्या कुछ स्ट्रेटजी रहती है इसकी। तो बहुत ही शानदार रहा और ऐसा अनुभव बच्चों को मिल रहा है इससे, क्योंकि पहले इस तरह से कोई भी यहाँ पर अधिकारी इस तरह से इस पद में नहीं गया है। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है और जितने भी बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी भविष्य में ऐसी सोच रख सकते हैं, ऐसी तैयारी कर सकते हैं। तो उनको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।